बंद रहेंगे। दिल्ली हो या मुंबई, पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली में अब तक ओमाइक्रॉन के 351, गुजरात में 136, राजस्थान में 121 केस। इजरायल ने 60 साल से ज्यादा उम्र के अपने नागरिकों को दूसरी बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। इसके प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने देश भर में बूस्टर डोज के अभियान को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नेफ्ताली बेनेट ने कहा, हम अपने नागरिकों को सुरक्षा के नए लेयर प्रदान करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने से पहले संवाद कायम करेगी लोगों से। घोषणा पत्र निर्माण समिति के सदस्य प्रमुख वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। यूपी चुनाव 2022 को लेकर चुनावी हमले तेज हो गए हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विपक्ष को कौरव सेना बताते हुए यूपी चुनाव 2022 को महाभारत की संख्या दी है। इसके साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पांडव करार दिया। सीएम योगी आज विधानसभा भवन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही गवर्नर राम नाईक की लिखी हुई किताब का अनावरण करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी अमेठी के दौरे पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, सरदार पटेल की धरती से एक व्यक्ति निकले हैं जो जुमले देकर लोगों को ठगने का काम कर। कालीचरण की गिरफ्तारी पर बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बयान पर कुछ नहीं बोल रहे। रविवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज में भगवान परशुराम मंदिर में पूजा की है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को साधने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 10वें चरण की समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री हमारे बनाए स्टेडियम में रैली करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावत-ए-इस्लामी संगठन को राज्य सरकार की तरफ से 25 एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ये संगठन पाकिस्तान के कराची शहर का है। कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा किसी संस्थान ने 25 एकड़ जमीन का आवेदन नहीं किया है। शराब की दुकानें खोलने को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नई आबकारी नीति को वापस नहीं लेती तो वो शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। पंजाब कांग्रेस में नेताओं के साथ कला थमने का नाम नहीं ले रही है। रंधावा ने सिद्धू पर सियासी हमला करते हुए गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश तक कर डाली है। उप मुख्यमंत्री रंधावा ने कहा, चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के दुल्हा हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज देहरादून जाएंगे। वो यहां से उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आगामी नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान से आप 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चलेगी। तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बी संजय कुमार को राज्य सरकार के कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए रविवार को करीमनगर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीमनगर से सांसद बी संजय कुमार ने सरकार के खिलाफ शहर में अपने कार्यालय में जागरण करने की योजना बनाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज रायपुर की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। तो खजुराहो से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अटल बिहारी पावर प्लांट में हिंसा की खबर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने पथराव किया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पावर प्लांट के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले की आज सुनवाई होनी है। पीयूष जैन से पूछताछ के लिए डीआरआई लखनऊ के अधिकारियों को शनिवार भी अनुमति नहीं मिल सकी थी। दरअसल ऑफिसर ही सुनवाई पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये मामला आज तक के लिए स्थगित हो गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में निर्माणाधीन पुल का शटरिंग गिरने से 28 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रविवार देर शाम को हुए हादसे के दौरान मौके पर काफी संख्या में मजदूर काम पर लगे हुए थे। 20 से ज्यादा घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति को लेकर यह खबर सामने आई थी। नियुक्त तकनीकी समिति ने रविवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से कहा कि यदि उन्हें संदेह है कि उनके मोबाइल फोन में पेगासस से सेंध लगाई गई है तो वो आगे आएं और समिति से संपर्क करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में बाग सेवनिया इलाके के अंजलि विहार फेज 2 में एक 4 साल की एक मासूम बच्ची पर 5 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिस कारण बच्ची लहूलुहान हो गई। बोकारो में एक शिक्षक की पिटाई के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। शिक्षक की पिटाई का आरोप थाना प्रभारी नूतन पर है। मैडम ने शिक्षक के साथ एक मामले की जांच के दौरान मारपीट की और उनके अंगूठे के नाखून तक को उखाड़ दिया।
नए साल की शुरुआत में एक बार फिर से रणथंभौर में एक बाघे ने पर्यटकों से भरी जिप्सी का पीछा किया। सुबह सिंहद्वार के पास घूमने के दौरान पर्यटकों को बाघिन सुल्ताना नजर आई। बाघिन को देखने के लिए मौके पर पर्यटकों का जमावड़ा लग गया, पर अचानक बाघिन जिप्सी के पीछे भागने लगी। सेना का एक हेलीकॉप्टर रविवार को आपात स्थिति में हरियाणा के जींद जिले में एक खेत में सुरक्षित उतारा गया। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 4 जवान सुरक्षित हैं। मामले की जानकारी होने पर मौके पर नजदीकी पुलिस टीम पहुंच गई। में लंबे समय से लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को हो रहे प्रदर्शन पर सेना ने अचानक क्रैकडाउन कर दिया। क्रैकडाउन के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोकतंत्र समर्थकों की मौत हो गई। राजधानी खर्तूम में भी हजारों प्रदर्शनकारी अभी भी इकट्ठा हैं। दक्षिण अफ्रीकी संसद में रविवार को भयानक आग लग गई। आग से दक्षिण अफ्रीकी संसद की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी मंजिल से शुरू हुई आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये थी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें और अब रुक करेंगे बेहद खास रिपोर्ट का, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज 15 साल से ऊपर के बच्चों को न्यू ईयर का तोहफा मिलने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। 15 से 18 साल के बच्चों को अभी भारत में केवल बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज ही दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित 10 करोड़ बच्चे देश में टीकाकरण के योग्य हैं। साल 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही फिलहाल वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविन डाटा के अनुसार शनिवार रात 11:30 बजे तक 15 से 18 साल के 3,15,416 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिन्हें आज से टीका लगना शुरू होगा। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर फाइनल किए गए हैं। और अब आप देखिए कैसे ओमाइक्रॉन हिंदुस्तान में आग की तरह फैलता जा रहा है। सभी को उम्मीद थी कि साल 2022 तक कोरोना महामारी काफी हद तक शांत हो जाएगी। लोग साल 2019 की तरह एक बार फिर चैन की सांस ले सकेंगे, लेकिन साल 2022 का आगाज ही कोरोना की आने वाली सुनामी की आशंका के साथ हुआ है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हिंदुस्तान में दूसरी लहर आई थी और अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। दिल्ली हो या मुंबई, पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली में अब तक ओमाइक्रॉन के 351 केस, गुजरात में 136 और राजस्थान में 121 मामले हो गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 38 जयपुर में मिले। कोरोना के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट हो गया है। बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है। आज से नए नियम लागू होंगे। आज से राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया, सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ ही काम की अनुमति होगी। राज्य में लोकल ट्रेन और मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं लोकल ट्रेन शाम 7 बजे तक ही चलेगी। स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम बंद रहेंगे। पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधी क्षमता यानी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं संकल्प पत्र लाने से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर रही है, अब ये देखिए। इस कड़ी में आज से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पार्टी के घोषणा पत्र निर्माण समिति के सदस्य प्रमुख वर्ग के लोगों से संवाद कर उनके सुझाव जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, श्रमिक, साहित्यकार, शिक्षक आदि वर्गों के बीच उनकी आकांक्षाएं जानने के लिए जाएंगे। प्रदेश भर में पहले से ही सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शक्ति केंद्रों पर आकांक्षा पेटियों में जनता के सुझाव ले रहे हैं। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में कैसे हो गई है महाभारत की एंट्री, इस रिपोर्ट में। पार्टी नेताओं की तरफ से धारदार हमले किए जा रहे हैं। अब तक चुनावी मैदान में जिन्ना, अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू, भगवान राम, बाबा विश्वनाथ, मथुरा मुद्दा बनकर सामने आ चुका है। अब बारी महाभारत की है। ये महाभारत शुरू की है प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने।
सतीश द्विवेदी ने विपक्ष को कौरव की सेना करार दिया, वहीं यूपी चुनाव 2022 को महाभारत की संज्ञा दे दी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पांडव करार दिया। महाभारत के जरिए विपक्ष पर किया गया उनका हमला अब चुनावी मैदान में एक नए मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। तो दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बीजेपी ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है केजरीवाल सरकार मनमाने तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है, ऐसा करना सही नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको रोकने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को कहा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वो शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। बीजेपी का कहना है धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। और नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में सिद्धू को लेकर के एक बार फिर से कलह मच गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। सिद्धू के लगातार हमलों के बीच उप मुख्यमंत्री रंधावा ने भी अब उनके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। रंधावा ने सिद्धू पर सियासी हमला करते हुए गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश तक कर डाली है। उप मुख्यमंत्री रंधावा ने सिद्धू के पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के दूल्हा हैं। और अब इत्र कारोबारी से जुड़ी आज की बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले की आज सुनवाई होनी है। पीयूष जैन से पूछताछ के लिए डीआरआई लखनऊ के अधिकारियों को शनिवार भी अनुमति नहीं मिल सकी थी। दरअसल अफसर ही सुनवाई पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये मामला आज तक के लिए स्थगित हो गया था। पीयूष जैन के कन्नौज स्थित फर्म से सोने की 23 ईंटें बरामद हुई थी। प्रत्येक ईंट का वजन 1 किलोग्राम बताया जा रहा है। सोने की ईंट पर विदेशी मोहर लगी थी। ऐसे में विदेशी सोना मिलने के मामले में लखनऊ की डीआरआई भी सक्रिय हो गई। डीआरआई के अधिकारियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पीयूष से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। इसे लेकर रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन रिमांड मजिस्ट्रेट ने नियमित कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए थे। शनिवार को कोर्ट खुली, लेकिन अफसर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये मामला आज सुना जाएगा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर पर हम नजर डालते हैं। देश में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है, मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज जो बड़ा रहने वाला है वो ये है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो रहा है। बच्चों को अभी केवल बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज ही दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित 10 करोड़ बच्चे देश में टीकाकरण के योग्य हैं। हालांकि अभी केवल 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर फाइनल उनके लिए किए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने एक सूची भी जारी की है। सरकारी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार व नगर निगम के स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना है। उसकी खास तैयारी की गई है। वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। तो 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू होने जा रहा है देश भर में। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत घोषणा की थी कि 3 जनवरी से हम बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं और जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन की डोज ही अभी बच्चों को दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित जो है 10 करोड़ बच्चे हैं जो टीकाकरण के योग्य हैं देश में। अभी तक 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है और जो देखिए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं बच्चों के लिए, उन्हें खासतौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि कभी बच्चों को लाना माता पिता के लिए एक सिरदर्दी भरी बात हो जाती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाना है, इंजेक्शन लगाना है, बच्चे डरते हैं। और आपको याद होगा जब आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया होगा, उसके बाद आपको आधा घंटा बैठने के लिए कहा गया होगा और ऐसे में बच्चों को आधा घंटा वहां पर एक जगह पर टिका के रखना भी कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो जो आप ये अभी दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ना,
आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, आप बाकी की तैयारियां देख रहे हैं, सिर्फ बच्चों का मन वहां पर लगा रहे, इसीलिए ये तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए एक बेहद तरीके की खास तैयारियां वहां पर की गई हैं सेंटर में, ताकि जब बच्चों को टीका लगे तो उस वक्त किसी भी तरीके का डर बच्चों को ना लगे, इस तरीके का माहौल वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में क्रिएट किया गया है। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया मेरी सहयोगी हर्षा ने। समीर भाटी सर मौजूद है, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। समीर सर, कैसे ध्यान में आया कि जब बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है तो थीम ऐसी रखनी चाहिए कि कम से कम बच्चों को डर ना लगे, वो जो वैक्सीनेशन के इंजेक्शन को लेकर के भय होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमने अडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव में भी देखा था कि हेजिटेंसी काफ़ी थी, हम चाहते थे कि उस तरह की हेजिटेंसी स्पेसिफिकली बच्चों को लेकर ना रहे, और बच्चों को लेकर वैसे भी जो पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, उनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हमने ये इस तरह का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। क्योंकि पहले हमें सुनने में आ रहा था कि ये 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए होगा, पर बाद में जिस तरह से अभी अप्रूवल मिला है 12 से 18, और अभी जो ड्राइव शुरू हो रही है वो 15 से 18 तक शुरू हो रही है, तो उन्हीं बच्चों की जो हॉबीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं। सबसे पहले आपके ध्यान में क्या है कि एनिमल थीम रखें, कार्टून कैरेक्टर थीम रखें, कौन से कैरेक्टर उठाएं जिसको सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे देखते हैं, क्या दिमाग में आया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैंने बताया हमने छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, तो उनको किस तरह के कार्टून कैरेक्टर वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है सभी तरह के वॉलपेपर्स में। इवन आप ये देखिए कि जिस क्यूबिकल में हम खड़े हैं, ये एक वैक्सीनेटर वाला एरिया है जहाँ पे वैक्सीनेटर बैठेगा और बच्चे को जहाँ पर वैक्सीन लगेगी, तो इस एरिया की भी हर एक वॉल को इस तरह से बनाया गया है कि उसको बिल्कुल भी इस तरह का कोई फियरफुल उसके लिए माहौल ना रहे, सिर्फ वो देखता रहे और उनको देखते देखते उसको जो है इंजेक्शन लग जाए, और उसको इस तरह का। इवन आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके हर एक एरिया को हमने, आगे आप देखेंगे कि जो पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया वहाँ तक के हमने एरिया को इस तरह के उस तरह से रखा है कि वो अपनी वैक्सीनेशन जर्नी को एक एंजॉयबल जर्नी बना सके। और हर्षा की अब रिपोर्ट देख रहे थे और अब मेरी सहयोगी हर्षा ही मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हर्षा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों का आज से वैक्सीनेशन देश भर में शुरू होने जा रहा है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, वहां क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त में गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूं। कुल 27 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन सेंटर्स जो हैं वो 9 बजे से खुलेंगे। फिलहाल कोई सेंटर नहीं खुला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे एनसीआर में 252 सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के जो कि चिन्हित किए गए हैं। इसमें गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, दिल्ली, नोएडा सब मिला करके 252 ये वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन हर वैक्सीनेशन सेंटर को ये सोच के बनाया गया है कि बच्चे वहाँ पर आएंगे, इसलिए वॉलंटियर्स मौजूद हों, अभिभावकों के लिए दूसरा रूम चिन्हित किया जाए, बच्चों का वेटिंग एरिया अलग रखा जाए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों पालन करें। साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेंस रूम है, ऑब्जर्वेंस रूम में इतनी कैपेसिटी में गेम्स रखें, उनको एंगेज करने के लिए तमाम चीज़ें रखें, जिससे कि इंजेक्शन का जो डर है वो बच्चों में ना रहे। जिसना आपको याद होगा शुरू में जब अडल्ट की वैक्सीन शुरू हुई थी 45 और 60 प्लस को लगने के बाद, तो कई सारे युवा भी नहीं जा रहे थे, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी थी। तो ये कोशिश की गई है कि वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी बच्चों में ना रहे, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि सेंटर को बहुत क्रिएटिव बनाया जाए, सेंटर्स को बहुत ही इंगेजिंग बनाया जाए, वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, जिस वक्त वैक्सीनेशन लगे उनको उस वक्त उनके सामने कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान की जाए, जिससे कि जब वैक्सीन लग रही है उनका ध्यान उस इंजेक्शन पे या उसके दर्द पे ना हो। ये पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पे। और मैं आपको बताऊं, पूरे दिल्ली में 159 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, जहां पे बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे और जानेंगे कि उन्हें वैक्सीन के बारे में उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो बच्चे लगा लेंगे उनके साथ। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 से 11 बजे मनसुख मंडाविया, अभी तक प्लान नहीं आया जोशना, लेकिन कहा जा रहा है कि आरएमएल के बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से कोशिश की जा रही थी, बच्चों पर लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, पहले फेज के, दूसरे फेज के, तीसरे फेज के। सबसे पहले जाइडस को मंजूरी मिली, उसके बाद कोवैक्सिन को मंजूरी मिली, और उसके बाद इस साल जब ओमाइक्रॉन का खतरा देखने को मिल रहा है, देखा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, ऐसे में बच्चों को वैक्सीन लगना, जिसकी डिमांड बहुत पहले से ही हो रही थी कि कम से कम जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको वैक्सीनेशन उनको मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, कम से कम इन्फेक्शन से बचे रहे। ऐसे में ये प्रयास देश के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। पेरेंट्स तो अपना वैक्सीनेशन करवा ही रहे थे हर्षा, और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान करे। और जब प्रधानमंत्री ने रात को आकर इस बाबत ऐलान किया तो माता पिता ने राहत की सांस ली है। हर्षा, 10 करोड़ बच्चे हैं जो देश में टीकाकरण के योग्य हैं, अभी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है?
देखिए रजिस्ट्रेशन, कल तक का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा था 6,75,000, यानी कोविन ऐप पे 6,75,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि पहले कुछ दिन के स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, गौतम बुद्ध नगर में जो चाइल्ड सेंटर है, जो पीजीआई है, गौतम बुद्ध नगर का जिला अस्पताल है, जो एपीजे स्कूल है, इन तमाम स्कूल्स के कोविन पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। जहां तक दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो कि बच्चों का मॉनिटर्ड बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर भी 2 दिन के जो बुकिंग है स्लॉट्स है वो क्लोज हो चुके हैं। कोविन ऐप पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जो उसका मैं आपको बताऊं, जिसमें कि अब तक स्लॉट्स 2-2, 3-3 के भर चुके हैं। यानी कि आज से लेके वेडनेसडे तक के जो स्लॉट्स हैं, कई सारे किड्स मोटिवेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भर चुके हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, अभिभावकों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका बच्चा वैक्सीनेट नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो हर्षा में नोएडा से जानकारी पहुंचा रही हैं कि कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं अभी तक देश भर में, कितने बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आपको हम बता दें, आप जब जाएंगे अपने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करना है, ध्यान रखिएगा, चुनौतीपूर्ण समय है। हर्षा, मैं वापस लौटूंगी। इस बीच खबर राजस्थान से है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। गहलोत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला। 3 जनवरी से 9 जनवरी तक ये स्कूल बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को बुलाने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को बुलाने की इजाजत है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन फूल, माला, प्रसाद सहित अन्य सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, अगर आपका पहला डोज हो गया तो दूसरे डोज के लिए फटाफट भागिए, अपना दूसरा डोज लीजिए। और अगर आपने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है तो प्लीज अपना वैक्सीनेशन करवाइए। राजस्थान में जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 3 जनवरी से 9 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 लोगों को बुलाने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को बुलाने की इजाजत। इस खबर पर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौट में जल्द। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। In association with Beto, अब डायबिटीज करो कंट्रोल एक्सपर्ट्स के साथ। In association with Polycab, कनेक्शन जिंदगी का। In association with श्री धूत पापेश्वर का स्वामला, सेहत का खजाना 2 चम्मच रोजाना। तो उस रात क्या हुआ था? मैं मैड एंगल्स अचारी मस्ती खा रहा था। अचानक से फोन बजा, मैंने कहा हेलो। चुप! अचारी मस्ती खाने के बाद मुंह से हेलो नहीं निकलता है जस्सा। ऑर्डर ऑर्डर ठीक से याद करो, मसाला वाला था या नाचोस वाला? बिंगो मैड एंगल्स, हर फ्लेवर का एक अलग ही। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 ये भ्रामक है और पूरी सच्चाई को बयां नहीं करता है। सरकार ने कहा है कि जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पात्र आबादी में अब तक 90% को पहला टीका और 65% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने बताया है कि पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक देने के मामले में अमेरिका ने केवल अपनी 73% आबादी को कवर किया है। वहीं ब्रिटेन ने आबादी का 75%, फ्रांस ने 78% और स्पेन ने अपनी आबादी का 84% कवर किया है। वहीं भारत ने पहले ही कोविड रोधी टीके की पहली खुराक के साथ 90% पात्र आबादी को कवर कर लिया है। वहीं अगर टीके की दूसरी खुराक के बारे में बात करें तो अमेरिका ने अपनी आबादी का केवल 61% कवर किया है, यूके ने 69%, फ्रांस ने 73%, स्पेन ने अपनी आबादी का 81% कवर किया है, जबकि भारत ने पात्र आबादी के 65% से अधिक को कवर कर लिया है। सरकार ने यह भी कहा कि भारत में 11 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही टीकाकरण की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दूसरी डोज का 100% पूर्ण टीकाकरण हासिल कर लिया है। सरकार ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बहुत ही जल्द 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस